तन विषय की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। कबीर दास जी गुरु की महिमा का बखान करते हुए कह रहे कि यह तन जो है विषय वेलरी है। विषय वासनाएं, आसक्तियाँ, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, राग, द्वेष, मत्सर्य, ईर्ष्या, जलन, न जाने दुनिया में कितनी सारी इस प्रकार की चीज़ें हैं जिससे मनुष्य हमेशा पीड़ित है। किसी के सुख को देख करके पीड़ित है, अपने दुख को देखकर पीड़ित है। तो इसे अनेकों अनेकों समस्याओं में जब व्यक्ति घिरा रहता है, यदि भगवत कृपा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, भगवत कृपा से ही तो गुरु की कृपा बनेगी। अच्छा, यानी भगवान आप पर कृपा कर रहे हैं तो उन्होंने आपको कोई गुरु को दिया। भगवान स्वयं तो नहीं आते ना, वो किसी न किसी को प्रतिनिधित्व तो देते हैं अपने रूप में। तो विभीषण जी ने यही कहा हनुमान जी को जब उनका परिचय हुआ लंका में, अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। यानी कि संत से यदि आपका मिलन हो रहा है तो निश्चित रूप से ये भगवान की भगवत बड़ी कृपा है। मतलब भगवत कृपा से ही सच्चा गुरु, अच्छा गुरु मिलेगा। भाई यदि हम विषयों से भटकते हैं, इसमें नीच संगति को धारण करते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवत कृपा हट गई। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बात यही हो रही है हमारी कि गुरु पूर्णिमा को लेकर के 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, जो कि आचार्य रजनीश जी के द्वारा उस दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। तो उसी विषय को लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अखिलेश, और जैसा कि पूरी चर्चा के दौरान ही आपको समझ में आ गया होगा कि हम बात किस विषय पे कर रहे हैं कि गुरु पूर्णिमा जी, और गुरु के ऊपर ही कहीं ना कहीं डिस्कशन है। जी बिल्कुल। आपने कहा कि बिना हरि कृपा के, बिना भगवत कृपा के आपको सच्चा गुरु नहीं मिल सकता, आपको गुरु या संतों की संगति नहीं हो सकती, जैसा आपने जिक्र किया। बिल्कुल। तो यानी अगर किसी को सच्चा गुरु मिल रहा है, किसी को गुरु मिल गया, मतलब ये सत्य है कि उसके ऊपर कहीं ना कहीं भगवत कृपा है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो जो ये गुरु पूर्णिमा का जो महोत्सव है, आप उस दिन जो सेलिब्रेट होगा, क्या है बेसिकली, क्या उस दिन क्या होगा, क्या लोग आकर के क्या क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे? देखिए, रहीमन वो नर अंध हैं, जो गुरु को कहीं हो, हरि रूठे गुरु ठोर हैं, गुरु रूठे नहीं ठोर। गुरु गोविंदो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद यो बताए। देखिए, बड़ी सार्थक चर्चा है आपकी, और ये हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा का जो महोत्सव है जी, गुरु पूर्णिमा वेद व्यास जी के जन्मोत्सव के रूप में भी हम इसे लेते हैं। एक जो हमारे संस्कार हैं वो जीवित रहें, और गुरु शिष्य की जो एक परंपरा है, जो हमारे भारतवर्ष के सनातनियों की एक परंपरा है, और आज कहीं ना कहीं ये जो परंपरा है कहीं ना कहीं टूट रही है, बिखर रही है। आज उसे कई रूपों में हम लेते हैं। हम कहते हैं वो हमारे सर हैं, मोटिवेशनल सर हैं, या कुछ और हैं उसको मोटिवेशनल सर हाँ, होंगे। तो उनको मतलब थोड़ा जो पहले के जो गुरु हुआ करते थे, गुरु शिष्य की परंपरा था, मोटिवेशनल सर हमारे बहुत मोटिवेट करते हैं। ये आपने दूसरे रूप में उसको ले लिया। लेकिन एक जो हमारी परंपरा थी कि गुरु ऐसा होना चाहिए जो अपने शिष्य से कभी कुछ न ले और इच्छा भी ना रखे, और शिष्य ऐसा होना चाहिए जो अपने गुरु को सब कुछ दे। तो कितनी सुंदर बात है इस बात के अंदर कि आपका गुरु ऐसा होना चाहिए जो कुछ ले नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई इच्छा ही ना रखे ऐसी। लेकिन ऐसा ये बहुत इसकी संभावनाएं बहुत कम होती है, मैं समझता हूँ। और गुरु शिष्य परंपरा पहले जब गुरुकुल शिक्षा पद्धति जो हुआ करती थी जी भी, तो उस समय गुरु शिष्य परंपरा का कहीं ना कहीं एक जिक्र हुआ करता था, या वो चीज़ देखने को मिलती थी। अभी तो मतलब आपको लगता है कि वो परंपरा आज भी जीवित है? नहीं, देखिए वो परंपरा क्या है, उन परंपराओं से हमें बहुत संस्कार हमारे अंदर जीवित होते थे, हम जागृति आती थी। जहाँ पर विद्यालय में जा कर के वहाँ पूरे संस्कारों से हम भर जाते थे, और एक सच्ची जो मनुष्यता है उसको हम प्राप्त करते थे।
आज आप देखेंगे, बच्चों को भी आप देखेंगे कि घर में रह कर के जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, पास में कोई स्कूल है या कॉलेज है, आप जा रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं, लेकिन घर का जो परिवेश है, उस शिक्षक विद्यार्थी के लिए जो एक परिवेश चाहिए था, वो परिवेश में वो ढल नहीं पा रहे हैं। फिर बच्चों के अंदर आप देखेंगे कितनी नेगेटिविटी आ रही है, कितने बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं शिक्षा को लेकर के। उन्हें ये लगता है कि अगर हमने ये नहीं किया तो ऐसा नहीं होगा, या जीवन ही पूरा समाप्त हो गया। यदि उनके अंदर वो युवा जो है वो नशा की ओर प्रेरित हो रहे हैं, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने मार्ग से भटक जाते हैं। लेकिन जब आप संस्कारित होंगे तो आपके अंदर वो सारे गुण का समावेश रहेगा। और संस्कार तभी आ सकते हैं जब आप गुरु के जब वहाँ पर जाकर के सारे भेदभाव मिट जाते थे, कोई कहाँ से आया, कैसा आया, वो सारे जो इक्वलिटी थी, एक रूपता थी, वो एक रूपता आज बच्चों के दिमाग में नहीं रहती, वो हट जाती है। उन्हें लगता है कि शायद हमारे पिताजी ऐसा हैं या दादाजी ऐसे हैं, या हम इस खानदान से हैं, इस परिवार से हैं। तो कहीं ना कहीं जो उसको खुद करने का एक मोटिव है, उसको एक लक्ष्य है, वो निर्धारित जीवन में कर पाता था, तो कहीं ना कहीं वो उन सारे बोझों को, कि उसके पिता का ऐसा नाम है या कुछ और चीज़ है, तो कहीं ना कहीं बच्चा उस बर्डन को, उस बोझ को झेल नहीं पाता है, और कहीं वो डिप्रेशन में चला जाता है। कहीं बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हम देखते हैं। कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे लगता है बहुत अच्छी नहीं है, और हमारे समाज में ये जागृति बनी रहे और ये संस्कार जीवित रहें। एक जो परंपरा है जिसमें एक हमें अच्छे व्यक्ति का निर्माण करना है, तो उसमें जहाँ गुरु की भी महत्ता दर्शाई गई है कि बिना गुरु के आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ज्ञान तो प्राप्त कर, आप शिक्षा तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन विद्या जो प्राप्त होनी, और विद्यार्थी के लिए कहा गया सदा करोति विद्यार्थी शयन सुख दुख, सुख भवति व दुख विद्याभ्यास करोति सा। तो विद्यार्थियों के लक्षण बताए गए थे, काक चेष्टा वकु ध्यानम स्वान निंद्रा तदेव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। गृह त्यागी भी उसमें बताए गए, अल्पहारी हल्का भोजन करने वाला हो, संयमित जो जीवन है वो संयम का जीवन है, धैर्य का जीवन है, पेशेंस का जीवन है। आज वो पेशेंस को बना के नहीं रख पाते हैं। तो मुझे लगता है गुरु की एक जो उपयोगिता है, एक महत्ता है, वो रहनी चाहिए। एक सच्चा गुरु, एक सच्चा मार्गदर्शक आपको यदि भगवत कृपा हो जाए तो निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। और यदि आपके जीवन में नहीं कोई गुरु है तो बनाएं, आप शिक्षा ग्रहण करें। गुरु मनाने का मतलब ये नहीं है, आप उनके जीवन शैली से, उनके चरित्र से कुछ ना कुछ चीज़ों को सीखें, उसका समावेश अपने जीवन में करें। और आज जहाँ कर्म की गति जीवन में ज़रूर है, यदि अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, ऐसा मान लेना चाहिए, और ये निश्चित रूप से होता है। अच्छा, मतलब अगर बुरा करेंगे तो बुरा होगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। बिल्कुल, गिव एंड टेक जो एक वो है, जो हम समाज में देते हैं वो लेते भी हैं, वो प्राप्त होना भी है। तो आप कैसा आपका व्यवहार है, कैसे आपकी जीवन शैली है, वो सारी आपके लक्ष्यों को निर्धारित करेगी, आपको कहाँ पहुँचना है, क्या करना है। तो ये सब चीज़ें आपने कहा कि भाई व्यक्ति का संस्कार बना रहेगा तो वो प्रगति करता रहेगा, और संस्कार बनाए रखने के लिए गुरु के साथ कनेक्टेड रहो। बिल्कुल, और अगर गुरु के साथ कनेक्ट रहना है तो 13 जुलाई का जो कार्यक्रम है गुरु पूर्णिमा का, उसके उसमें आप जरूर आइए, समावेशित होइए, उसमें आकर के कम से कम आप सानिध्य में रहेंगे तो संस्कार आपको मिलता बिल्कुल बिल्कुल। और वही संस्कार रहेगा जो कहीं ना कहीं आपको जकड़ा रहेगा और आपको जो है गलत काम करने से रोकेगा। देखिए, ये सारी चीज़ें जो चिन्ह हैं, प्रतीक चिन्ह है भगवान के, कोई हम चंदन लगा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं बुराइयों से बचने का एक बहुत बड़ा साधन ये भी है। ये इंडिकेशन देते हैं कि भाई तुम गलत मत करो, गलत नहीं कर सकते। आपके माथे पे टीका है, चंदन लगा हुआ, आपके गले में मालाएं हैं, तो उन चीज़ों का कहीं ना कहीं आपको आभास होता है और आप बुराइयों से बचे रहते हैं। तो ये सब चीज़ें, यदि मणि मंत्राणाम औषधि, ये सब शरीर में औषधियों का काम करते हैं, तो आप बुराइयों से बचेंगे तो वो भी एक बहुत बड़ी औषधि हो जाएगी। तो जो बुराई को ख़त्म कर दे, ऐसी औषधि हमें गुरु ही दे सकते हैं। तो जो बुराई को ख़त्म कर दे ऐसी औषधि गुरु ही दे सकते हैं। तभी अब जो पंक्तियाँ आपने कही, उन्हीं पंक्तियों को मैं दोहराता हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बिल्कुल। तो गुरु ही बड़े, सबसे पहले पैर किसका छूना है तो गुरु जी का पैर छुओ। बिल्कुल, क्योंकि और ये भी कौन बताते हैं, हरि बता रहे हैं, ईश्वर बता रहे हैं। और ईश्वर की कृपा से ही, जैसे आपने बोला कि ईश्वर की कृपा से ही सच्चा गुरु, हाँ, बिना ईश्वर की कृपा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि भगवान भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई सबसे पहले गुरु के पास जाओ। आपके पास शिक्षा तो है,
पर विद्या के लिए, ज्ञान के लिए आपको गुरु के अज्ञान दुहंस विध्वंस कोटि क्षम प्रभा। जो हृदय का अज्ञान है, हृदय का अज्ञान जब तक दूर नहीं होगा तो हरि के दर्शन कैसे पाएंगे आप। तो हरि के दर्शनों को जो कराते हैं, जो आपको जागृति देते हैं, कहते हैं कि सूर्य का जब प्रकाश होता है तो संसार का अंधकार मिटता है, लेकिन यदि भगवत कृपा होती है, आपको सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है, तो हृदय का समस्त जो अंधकार है उसका समूल नष्ट हो जाता है और आप उस दिशा में जाते हो जो आपके लिए बनी है। आपने मानव जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरवर जो पत्ते जड़े बहुरी न लागे डार। तो ये जो मानव जन्म है दुर्लभ है, ये आपको प्राप्त हुआ है, और इसे सार्थक करें। और यदि कोई गुरु हैं तो निश्चित रूप से आपके भविष्य को उज्जवल बनाएंगे, ऐसा है। देखिए, जब गुरु के विषय पर चर्चा हो रही है, गुरु से चर्चा हो रही है, तो चर्चा बहुत अधिक और बहुत ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि ऐसे ऐसे विषय आते हैं, आपको ज्ञान मिलता रहता है। मैं भी ज्ञान लेता रहता हूँ, मैं भी सवाल पूछता रहता हूँ, और मैं समझता हूँ कई ऐसे सवाल ऐसे भी रहते हैं जो आपके मन में भी कहीं ना कहीं आते हैं। अंत में बस वही चाहूँगा कि आज जो 13 जुलाई का कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? 13 जुलाई का जो कार्यक्रम है हमारे श्री बालाजी ज्योतिष प्रतिष्ठान केंद्र पर आशीर्वाद एनक्लेव आवास विकास में, यहाँ पर प्रातःकाल से हम भगवान सबसे पहले अपने गुरु महाराज और श्री हनुमान जी महाराज का पूजन अर्चन के साथ कार्यक्रम प्रारंभ होगा। उसके बाद भजन गायक दिल्ली से हमारे नितेश राधे शास्त्री जी यहाँ पर पधार रहे हैं, वो भी हमारे शिष्य हैं, और इस बार उन्होंने कहा कि हमें आप मौका दें, तो वो यहाँ पर आकर के भगवान का गुणगान करेंगे, गुरु की महिमा का बखान करेंगे। उसके बाद प्रसाद भोजनम वो होगा और सभी भक्तों को आशीर्वाद मिलेगा। तो ये कार्यक्रम यहाँ पर है और आप सभी आमंत्रित हैं। आपको भी मैं आमंत्रण देता हूँ, आपकी पूरी टीम को, आप भी आएँ और हरि दर्शन करें। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे विषयों पे हम लगातार चर्चा करते रहेंगे, और आचार्य रजनीश जी हमारे साथ बने रहेंगे, और बहुत सारे विषयों को, जो भी आपके मन में कोई सवाल आए, तो मेरा ये मानना आपसे कि आप वो सवाल कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर लिया कीजिए, और उन सवालों को लेकर के हम बैठेंगे, और मुझे लगता है कि शायद उन सवालों को लेकर के जब बैठेंगे तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई रिजल्ट जरूर निकल करके आएगा। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे विषयों को लेकर के चर्चा होती रहेगी, और आप हमें हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।